जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। जो आपको सीरीज चल रहा था एग्ज़ाम एक्सप्रेस बैच का जो अनाउंस किए थे वो जो है से 2025 के लिए जो भी बच्चे 2025 में जो है से बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 12th के, उनके लिए बिल्कुल फ्री बैच यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है ना। और टोटल जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा कुछ चलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, है ना। और सारा PDF जो है से आपका टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है से बाबू हम आप भी सेशन जो चल रहा है उसमें हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, है ना। हिस्ट्री में पहला चैप्टर है और जिसका ये शायद लास्ट वीडियो आज होगा। पहला चैप्टर आज ख़त्म हो गया जाएगा, है ना। अगर नहीं देखे हैं इससे पहले तो सारा आपका प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से आप जा कर के एक एक करके वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। उसके बाद जो है से आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके जस्ट बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर बाबू पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक लोग पढ़ लिए थे, शायद हम लोग पढ़ लिए थे, देखते हैं आगे कहाँ तक लोग हो गया था। सो यहाँ तक शायद हो गया था, है ना। देखिए यहाँ तक इस टॉपिक हो गया था। मोहरे का आदान प्रदान हम देख लिए थे, है ना। मेसोपोटामिया भी देख लिए थे पिछले वीडियो में। उसके बाद गोदीवाड़ा भी देख लिए थे, क्या चीज़, तो गोदीवाड़ा ये सब सारा देख लिए थे। अगर नहीं देखें वीडियो तो पिछले जाकर वीडियो को देखिए। और एक एक आपका वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक जो भी है से यहाँ पे NCERT के द्वारा फॉलो किया गया है ना। और पूरी तरीक़ा से NCERT को फॉलो करते हुए आपका PDF तैयार हुआ है। तो आप ऐसा नहीं देखें कि एक वीडियो देखें उसके बाद नहीं देखें, ऐसा नहीं होता। आपको सीक्वेंस से देखना होगा, एक एक करके देखना होगा। इसका आज शायद पार्ट 4 है। पार्ट 4 तो ऑलरेडी अपलोड कर दिएगा। पार्ट जो है से A5 है। इसमें जो है से आपका आज ख़त्म हो जाएगा पहला चैप्टर, है ना। उसके बाद जस्ट लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज देखते हैं मृदभांड क्या है ना। मृदभांड के बारे में देखते हैं। अब पीछे भी बताए थे मृदभांड क्या चीज़ होता था, तो एक मटका बोल सकते हैं ना, जिसको हम लोग क्या चीज़ घैला वगैरह बोलते हैं हम लोग इस एरिया में, मतलब कि जो है से बिहार के भाषा में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इसे मृदभांड बोला जाता था। तो यहाँ के मृदभांड मुख्यतः गाढ़े लाल चिकनी मिट्टी से निर्मित थी। गाढ़े लाल चिकनी मिट्टी से जो गढ़ा था बाबू, उसी को मृदभांड कहते हैं। जिन पर काले अक्षरों का चित्रण किया गया था, मुख्यतः ज्यामितीय चित्रण था, है ना। लोथल से एक ऐसा मृदभांड मिला है जिस पर चित्रण का समीकरण पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से किया गया है। चालाक लोमड़ी से किया गया है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जगह से बहुत तरह तरह के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का मतलब कैसा होता था, तो देखिए ऐसा मानिए इसको, ठीक है। ऐसे यही मृदभांड होता था। देखिए थोड़ा मेरा थी जो है से क्या चीज़ बोल सकते हैं उसको, चित्र बहुत अच्छा बनाने आता है, इसलिए मैनेज कीजिएगा, है ना। ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा है, इसलिए देखिएगा, फिर भी ठीक बना है। इसी को हम लोग मृदभांड कहते थे, है ना। और ये जो है से बाबू आपका क्या चीज़ का बना होता था, तो चिकनी मिट्टी का बना होता था। क्या चीज़ का, चिकनी मिट्टी को, इसी को मृदभांड कहते थे। और हर एक जगह से अलग अलग मृदभांड देखने को मिला है, ठीक है। इसको खास ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है मृदभांड होता क्या चीज़, है ना। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर मानव और बच्चे का चित्र मिला है। डिजाइनदार मृदभांड भी मिले हैं जिससे अलग अलग रंगों का भी प्रतीक किया गया है। इनको सजावटों के लिए प्रयोग किया जाता था। मृदभांड जैसे अलग जगह से अलग अलग भी हुआ करता था, मिला करता था, है ना। उसके बाद देखे थे कलात्मक अवशेष। कलात्मक अवशेष क्या होता था, हड़प्पा से प्राप्त पत्थर, काले पत्थर से निर्मित नर्तकी की मूर्ति, नटराज नृत्य की मुद्रा में। कलात्मक अवशेष का मतलब है कि जब कला, मतलब समझते हैं ना, नृत्य बोलते हैं, तो नृत्य में किसको, डांसर को रख सकते हैं, है ना। तो इसी को बोला गया है कि काले पत्थर से जो निर्मित था बाबू, वो नृत्य की मूर्तियाँ था, ठीक है। हड़प्पा से भी प्राप्त शिवहिनी मानव की मूर्ति था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिरविहीनी मानव मूर्ति था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नृत्य का, ये आपको सबसे बड़ा पूछता है यहाँ पे कि कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो ये पॉइंट आप लोग
याद रखिएगा कि कांस्य से जो है से कांस्य से जो मूर्ति बनाया गया था वह मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसमें जैसे कैसे मिला था तो नर्तकी था, नर्तकी, कांस्य का नर्तकी कहाँ से मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नर्तकी का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग डांसर बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग कैसे बोलते हैं तो नचनिया, उसी को कहते हैं, ठीक है। इससे पता कैसे चलता है कि हड़प्पा के लोग भी डांसर वगैरह बुलाया करते थे मनोरंजन के लिए। और आज पता ना वहाँ के लोग कैसा गाना सुनते थे, लेकिन हमारा बिहार में देखिए भोजपुरी तो एकदम लेड हुआ है ना। उसके बाद है हड़प्पा लिपि की विशेषताएं। हड़प्पा लिपि की विशेषताएं क्या चीज़ था, देखिए इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा लिपि की विशेषताएं के बारे में देखते हैं। तो यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, यानी कि राइट इन हो गया और लेफ्ट ए हो गया। तो इधर से यहाँ पे ऐसे लिखा जाता था, उल्टा लिखा जाता था, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग उर्दू लिखते हैं, ठीक है। और हिंदी कैसे लिखा जाता है तो बाएं से दाएं लिखा जाता है, हिंदी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उर्दू जैसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यह लिपि चित्रात्मक थी। पीछे वीडियो में बताया था कि ये जो है यहाँ की लिपि जो मिला है बाबू वो चित्रात्मक थी, न कि पर लिखा तो गया लेकिन चित्र के द्वारा लिखा गया, तो पता नहीं चलता है कि वहाँ पे क्या चीज़ लिखना चाहते थे। लेकिन हम लोग पता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है चित्रात्मक थी। कहीं कहीं चित्र के लिए मतलब लिपि ऐसा बना होता था, ऐसे ऐसे कुछ करके डिजाइनिंग था, ठीक है, फिर ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना होता था, यानी कि डिज़ाइन के द्वारा बनाया गया था। तो हम लोग को पता नहीं चला कि ये जो है क्या चीज़ लिखा गया है, लेकिन हाँ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद इस लिपि में 775 से 400 चिन्ह मिले हैं, यानी कि कितने चिन्ह मिले तो लगभग 400 के करीब में चिन्ह मिले हैं, ठीक है। इस लिपि को आज तक कोई समझा नहीं पाया समझ रहे हैं। इस लिपि का जो है कोई समझ नहीं पाया, क्यों, क्योंकि यह जो है बहुत चित्रात्मक लिपि था, जिसके कारण कोई भी पढ़ नहीं सका, इसी को चलते जो है समझ नहीं सका, ठीक है। यह एक रहस्यमयी लिपि था। कह नहीं सकते रहस्यमय, क्यों नहीं कहेंगे, कहेंगे कि बाबू जब उसको पढ़ा नहीं गया तो उसको हम रहस्यमय कहेंगे ना। जो उसके बारे में तो लिखा गया कुछ, मान के चलिए कि दीवार पर बोर्ड पे कुछ लिखा गया चित्र, ठीक है, उसको हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर इसको में खासियत थी, है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए औजार और मन के औजार और मन के, ये औजार हुआ करता था, ये मन के, मूंगा मोती जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा ऐसे। आज की जनानी क्या चीज़, आज की जो लेडीज़ है वो क्या चीज़ पहनती है तो यही पहनती है, ठीक है। आज के ज़माना में जो बाबू चलता है, आपका अगर मान के चलिए गर्लफ्रेंड आपकी होगी तो आपको क्या चीज़ बोलेगी, मेरे को एक गला को दिवा दीजिए, क्या चीज़ तो सोने वाला, है ना, चैन जिसको बोलते हैं हम लोग आजकल के भाषा में। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना बाबू। लड़की और राजनीतिक से जिस दिन आप दूर हो गए, आपका जो है सक्सेस पाना एकदम मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगा, है ना। और जिस दिन इस सब के चक्कर में पड़िएगा बाबू, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, लड़की के चक्कर में जो है आपका लड़का बर्बाद होता है, ना कि लड़की, उसके लिए कोई ना कोई आपका पढ़ रहा हुआ होता है, इसलिए इस सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मृदभान था, मृदभान के देखिए कैसा होता था, मृदभान ऐसा होता था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ मूर्ति बनाया गया था, ठीक है, ऐसा मूर्ति हुआ करता था। ये बर्तन ऐसा हुआ करता था, देखो ये क्या चीज़ है तो ये जो है आपका थाली बोल सकते हैं, और ये तसला बोल सकते हैं, है ना। ये क्या चीज़ का था तो कांसे का था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी तरीक़ा से जो है मुहर लिपि बनाया जाता था, जिसमें जैसे कुछ चित्रण किया जाता था, ऐसा ऐसा चित्र बना हुआ था, ठीक है। और देखिए ये जो है किस तरीक़ा से लिपि होगा था, ऐसा ऐसा लिपि का प्रयोग करके कोई अक्षर बनाया गया था, है ना, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। हम लोग इसको क्या चाहिए तो टिप पढ़ देंगे, ऐसा नहीं, उन लोगों के भाषा में कुछ अलग तरीक़ा से लिखा गया होगा, इसी को जो है सूचना अक्षर यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा होता था। अब देखिए पुरोहित राजा, वहाँ पे पुरोहित यानी पंडित जी भी रहते थे, उसका जो है यहाँ पे चित्र देखने को मिला है। देख रहे हैं दाढ़ी शेविंग, आज कोई फैशन चल रहा है कि दाढ़ी शेविंग करवा के, देखिए ये चाचा भी दाढ़ी शेविंग करवा के रहते थे, है ना। बताइए जितना भी आज हम लोग फैशन कर रहे हैं बाबू, इससे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में ऑलरेडी उस तरीक़ा से फैशन हो गया हुआ। देखिए आज जो है दाढ़ी शेविंग करके चलना ट्रेंडिंग माना जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए उसको हटा देते हैं, ट्रेंडिंग माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये चाचा भी है शेविंग कराए हुए हैं ना, भले पंडित जी हैं लेकिन शेविंग करवा के एकदम मस्त अपना मौलाना हो गए, है ना।
उसके बाद जो है से एक क्या चीज़ है, तो मातृ देवी की पूजा, यानी कि मातृ देवी की ये मूर्ति हुआ करती थी। किसको? तो मातृ देवी ऐसा हुआ करती थी। इन्हीं को सबसे ज़्यादा जो है से हड़प्पा सभ्यता में पूजे जाने वाले जो है से मातृ देवी को ही पूजा जाता था। ठीक है, इस तरीक़ा से हल बैल का खिलौना का साक्ष्य मिला है। ठीक ना, कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, तो हड़प्पा समाधान कैसे जलाया मतलब दफनाया जाता था, ऐसे दफना दिया जाता था। और ये जो देख रहे हैं ना बाबू, यहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हैं, तो इस जो कुछ औजार है इनके बगल में रख करके इसमें गाड़ दिया जाता था, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप एक एक करके याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन क्या खोज किया, कब किया, ये देखिए स्क्रीनशॉट आराम से आप ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। इसी के कारण से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। देखिए हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे देख रहे हैं टाइपिंग वाला को कहना नहीं है, कुछ भी लिख सकता है। उसके मन में आया ना, मान के चलिए कुछ टाइप कर रहे हुए, बेचारा टाइप कर रहा होगा, उसका पत्नी का फ़ोन आ गया होगा, गर्लफ्रेंड के कुछ बोल दी होगी, ओ दादा उसके ख्वाब में खिल गया और कुछ ना कुछ टाइप करके चलते चल गया। बताइए यहाँ पे ऊपर कहाँ से चला आया जी? हड़प्पा होना चाहिए। क्या कीजिएगा, उसका भी गलती नहीं है, उसके वाली की गलती है ना। इसलिए कहते हैं कि सबसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टाइपराइटर है बाबू उसका ऑलरेडी शादीशुदा होइल है और पहिल की भी फ़ोन कभी काल कर देती है। इसलिए इस सब के चक्कर में मत रहना, है ना, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा बाबू। आराम से पढ़िए, एकदम बिंदास पढ़िए, मस्त मौलाना रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सब खोजने से आपको क्या फ़ायदा है? अरे जब समय आएगा बाबू तो आपके माता पिता जो है से खुद आपके लिए खोज करके ला देंगे। ठीक है, इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिल ना सकी, क्योंकि हड़प्पा लिपि आज तक विद्वान समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यता की विशेष जानकारी ज़्यादा नहीं हम लोग के पास है। जो भी है से वहाँ के साक्ष्य के अनुसार जो है से कुछ हमारे विद्याता वहाँ से पढ़ पाए हैं, लेकिन लिखा गया तो अभी तक पढ़ नहीं पाया गया, है ना। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकार। शिल्पकार कैसा था? तो शिल्प कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना। ठीक है, शिल्प से जुड़े कार्य करना होता है। जैसे कि शिल्प कार्य का मतलब समझ रहे हैं कि मनका बनाना हो गया, शंख कटाई करना, धातु, जैसे देखिए मनका बनाना हो गया, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मुहरे बनाना, पट बनाना, ऐसी इसी को शिल्प कार्य यानी कि छोटे छोटे कार्य कहा जाता था। ठीक है, चंद्रद्रोह ऐसी जगह थी जहाँ के लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन कार्य में संलग्न थी। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में कि शिल्प कार्य के लिए कौन सा जगह सबसे ज़्यादा विख्यात था। तो ये जैसे आपका चंद्रद्रोह था, यहीं पे सबसे ज़्यादा शिल्प कार्य हुआ करता था। ठीक है, चंद्रद्रोह में कुछ ऐसे चीज़ मिली है जिससे पता लगता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ करता था। ठीक है, बड़े पैमाने पर हुआ करता था। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में औद्योगिक शहर किसको कहा जाता है? तो ये चंद्रद्रोह को कहा जाता है। ये सब सारा जो है से आपका बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। हड़प्पाई मुहर काफ़ी मात्रा में पाई गई है। हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग किया करते थे। लोहा का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन कांसे का प्रयोग हुआ करता था। ये बात याद रखिएगा। इसमें जो पूछता है कि लोहा का प्रयोग कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक ले जैसे कांसे का ही प्रयोग किया जाता था। कांसा तांबा और टिन से मिलाकर बना जाता था। देखिए तांबा और टिन तो ऑलरेडी पहले जो है से खोज हो चुका था, लेकिन कांसा का खोज नहीं हुआ था। जब हड़प्पा सभ्यता में देखा गया तो कांसा जो है से यहाँ के लोग ने बनाना स्टार्ट किया था। किसको किसको मिलाकर? तो तांबा और टिन को मिलाकर। किसको? तो तांबा और टिन को जब मिलाइएगा बाबू तो आपको कांसा मिल जाता है। ठीक है, पूछता है कि कांसा कौन कौन धातु से बनता है, तो तांबा और टिन से। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे? तो मनके सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। सिलखड़ी से नहीं बनाया जाता था बाबू। ठीक है, मनके कार्निलियस नामक पत्थर से ही बनाया जाता था। मनके जो है 2 प्रकार के पत्थर से बनाए जाते थे। पहला जो है सिलखड़ी और दूसरा जो है कार्निलियस, 2 प्रकार के पत्थर से। और तीसरा एक और पत्थर था जिसको नाम था जेस्पर। याद रखिएगा, किसी न किसी तरीक़ा से आपको पूछ करके बिहार बोर्ड फंसाने का कार्य करता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़े रहिएगा तो किसी प्रकार से कोई फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट याद कीजिए कि मनका जो है सिलखड़ी नामक पत्थर से बनता था, कार्निलियस नामक पत्थर से और जेस्पर, 3 प्रकार के पत्थर से मिलकर बनाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद मन के तांबे के भी बनाए जाते थे। मन के जो है तांबे के भी बनाए जाते थे। मन के सोने के भी बनाए जाते थे। सोने
के भी बने जाते थे, ठीक है। मन के कांसे के भी बनाए जाते थे। इन मनकों का प्रयोग मकानों में किया जाता था तथा यह बहुत सुंदर होते थे। कोका में किया जाता था यह मन की हड़प्पा सभ्यता की मुख्य सभ्यता थी। कहने का मतलब है कि यह सब सारे बात आपको याद नहीं, देखिए ये जो है ऐसे कर देना है आराम से, आपको किसी तरीक़ा से कोई लोड नहीं लेना है और डायरेक्ट आपको 3 ही बात याद रखना है, ठीक है। ये मन के जो है सिलखड़ी से बनाया जाता था, कार्निलियस से और जैस्पर से, ये बात हो गया। उसके बाद क्या याद रखिएगा, तो तांबा सोना और कांसा, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। डिजाइनिंग वगैरह का होता था, ये सब नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपको 3 ही सवाल यहाँ से देखने को मिलता है। यही मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इसको भी याद कर लीजिएगा, सोना चांदी याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद कनिंघम का भ्रमण देखते हैं। कनिंघम साहब का भ्रम कनिंघम का क्या भ्रम था, ठीक है। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह पर लेखन तथा अनुवादन किया, ठीक है। हड़प्पाई वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कुछ कभी मिलती थी और कनिंघम तक पहुंची भी, ठीक है। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा में पाई गई एक मुहर दी, ठीक है। कहने का मतलब है कि अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, इनको जो है सर्वेक्षण के दौरान बहुत से वस्तुएं मिलती थी, लेकिन ये जो है अपना नज़रअंदाज करते थे। लेकिन एक अंग्रेज ने कनिंघम साहब को एक हड़प्पाई मुहर दिया, ठीक है, जिस पर जो है कनिंघम साहब विचार कर सके। लेकिन देखिए आगे क्या चीज़ होता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मुहर दिखाई तो कनिंघम यह समझ पाया कि यह मुहर कितनी पुरानी थी, ठीक है। जब अंग्रेज ने कनिंघम साहब को दिया, कहा कि सर्वेक्षण के विभाग के जनक जो है कनिंघम साहब ही उस समय थे। आप नहीं देखें तो पीछे वीडियो जाकर देखिए, इसलिए कहते हैं कि आपके लिए एक वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब है ना कि आपको सीक्वेंस वाइज पता रहना चाहिए, ठीक है। कनिंघम ने उस मुहर को उस कालखंड से जोड़ा और बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। वे उसके महत्व को समझ ही नहीं पाए कि वह मुहर कितनी प्राचीन थी। जैसे इनका जो है कालखंड से जोड़ना तो तात्पर्य बन रहा था, जोड़े भी, लेकिन इनको जो है यह बात का भनक नहीं लग पाया कि आखिर ये मुहर जो है कितनी पुरानी है। ये जो है अपने भाषा जो अंग्रेज दिया था उसको बात के हंसी में ले लिए और इनको लगा कि हो सकता है कुछ होगा, मतलब नॉर्मल तरीक़ा से बिहेव किए और इस तरीक़ा से छोड़ दिए, उसका महत्व को नहीं जान पाए, ठीक है। कनिंघम ने यह सोचा कि यह मुहर भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि यह मुहर गंगा घाटी के शहरों से भी पहले था। उनको लगा ना कि ये जो मुहर जो है लगभग लगता है कि गंगा घाटी के मैदान से मिला होगा, उसी को उठा करके ये दे दिया है, लेकिन ऐसा बात नहीं था। ये जो है गंगा घाटी से ही पुराना था, ये बात को इनको पता नहीं लग पाया, ठीक है। जिसके के कारण ये हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में बहुत सारा लेट का सामना कर पा रहा, लेकिन जॉन मार्शल के नेतृत्व में सारा प्रक्रिया जो है पूर्ण हो गया। अब देखिए जब इतना विकसित था, अब देख लिए कि यह सभ्यता जो है इतना विकसित डेवलप था, आज के डेट में जो है सामना कीजिएगा तो लगभग इक्वल था। फिर भी इसका पतन का मेन कारण क्या चीज़ था, तो देखिए पतन का जो है बाबू आपका पतन का जो कारण है, अभी तक ला कोई साक्ष्य, मतलब जो है कोई साक्ष्य ऐसा नहीं हुआ है जिसको हम लोग 100% जो है आप सही मान सके। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जो 100% आप मान सके कि इस कारण से जैसे इसका पतन हो गया था। लेकिन बहुत से इतिहासकारों ने जो अपना मत दिए हैं उसके अनुसार जो है देखते हैं कि क्या क्या हो सकती थी। तो कुछ ने बोला कि जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु में एक परिवर्तन आया जिसके हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कुछ बोला प्राकृतिक आपदाएं थी, जैसे मौसम का चेंजिंग हो गया, प्राकृतिक हो गया, भूकंप वगैरह आ गया, ये सब जो है कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। भूकंप आ गया, अकाल आ गया, महामारी आ गया, इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ का कहना है कि नहीं, आर्य जब भारत आए थे, दक्षिण भारत मध्य एशिया से आर्य जब भारत आए थे तो इसी के कारण जो है इस पर आक्रमण किए, हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिए, ठीक है। उसके बाद कुछ का कहना है कि वनों की कटाई के कारण, नदियों का सूख जाने के कारण, नदियों का मार्ग बदल जाने के कारण, बाढ़ों का आने के कारण, जैसे दामोदर, कोसी और महानदी बाढ़ में प्रसिद्ध नदी है, ठीक है। इसी के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन इसका जो है परमानेंट किसी ने नहीं बताया कि आखिर 100% इसमें सत्यता क्या थी। सबका जो है अपना विचार था। किसी का कहना था अब प्राकृतिक आपदा है, कोई कहा कि आर्य था, कोई तो कहा कि नदियों सूख गया, महामारी आ गया, भूकंप आ गया, ये सब बातें चलती रही, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जैसे कि नोट में देखिए कि पिगट एवं व्हीलर आर्य जाति के आक्रमण, रिंग वेद सबसे प्राचीन वेद जो है कौन है, तो रिंग वेद है, में आर्यों द्वारा हरियूसिया को नष्ट करने का उल्लेख किया है। जैसे कि है व्हीलर और
पिंगट, ये दो जो है से इतिहासकार थे। इन्होंने जो बताया कि आर्य का आक्रमण के कारण ही आपका जो है से हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया, ये दोनों ने बताया था। ठीक है, उसके बाद जो है से आपका वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हर्यूसिया कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में हड़प्पा को जो है से हर्यूसिया कहा जाता है। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, SR राव, इसके अनुसार नदियों में आने वाला बाढ़ का अनुमान लगाया गया है। अलमानंद घोष, DP अग्रवाल के अनुसार जलवायु का परिवर्तन। सबका अलग अलग मत है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद करिएगा। यह आपको सब्जेक्टिव में आता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण लिखे, तो आपको 5-6 पॉइंट लिख देना है। हम सब्जेक्टिव में लाएंगे, उसको लिख करके और उसका जो है उसके बारे में कुछ शब्दों का आपको उल्लेख कर देना है, आपका बात खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, तो ये लास्ट था, यहाँ पे जो है आपका पहला चैप्टर है जिसका जो है द एंड हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, पहला चैप्टर का एंड हो गया। इसके बाद जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सोच रहे हैं कि इसको मैं ऑब्जेक्टिव करवा दें, पहले इसका ऑब्जेक्टिव करवा करके उसके बाद जो है अब एक चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दें। ठीक है, इसी तरीक़ा से चलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि इसका बाद जो है क्या चीज़ आपको स्टार्ट किया जाए।